चलो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए सही जगह ढूंढना, अपनी तैयारी पक्की करने के लिए एक फर्स्ट क्लास की टीम, एक मेंटर, एक लीडर, एक मोटिवेटर कैसा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। करियर से लोग ऐसे मजाक करते हैं जैसे 3 घंटे की मूवी देख करके बाहर आ जाना है। ये आज की बातचीत मेरे प्यारे दोस्तों, पेरेंट्स के लिए भी है और जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी है। बहुत ही सीरियस मुद्दा है। इसकी शुरुआत मैं वहीं से करना चाहता हूं कि किसी बच्चे को अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग में करियर बनाना है तो क्या करना चाहिए और किन किन चीजों से बचना चाहिए, बहुत जरूरी है। अदरवाइज एक छोटी सी गलती अच्छे अच्छे टैलेंट को भीड़ में गुम कर देती है। और ये हमारा नेचर है एज ए ह्यूमन बीइंग। हम देखते हैं कि अरे यहां पर बहुत भीड़ लगी हुई है, हम भी चले जाते हैं उसी में, देखें क्या मैटर है भाई, क्या माजरा है। भले से भीड़ के अंदर क्या चीज हो रहा है वो समझ में आए या ना आए, हम बाहर से एक मूक दर्शक जस्ट देखते रहते हैं। हाँ भाई क्या चल रहा है मैटर, 10 लोगों से पूछते हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, करियर को इतना लाइटली मत लो। अगर करियर को इतना लाइटली लिए तो आपके पास टैलेंट होते हुए भी आप यूं जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच सकते हो। और ये गलती है, डिसीजन न लेने की एबिलिटी है। देख करके डिसीजन लेना कि मेरा फ्रेंड फलाना जगह पे पढ़ रहा है तो चलो मैं भी जाऊंगा, उसने गलती की तो मैं भी गलती करूंगा, फलाने का बच्चा वहां पढ़ रहा है तो चलो मेरा बच्चा भी वहां पढ़े। गलती की। डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू करियर किसी के देख करके, किसी की बात सुन करके नहीं लेनी चाहिए। आपको एनालिसिस करना चाहिए कि वहां पर सही क्या है, गलत क्या है। जो बच्चा पढ़ने जा रहा है क्या जरूरत के हिसाब से उसको सारी चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आजकल बहुत जगह ट्रेंड चला हुआ है। मैं बहुत सारी क्लासेस को देखा हूं, एक क्लास के अंदर एक हजार, दो हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। समझ के बाहर है। क्या वो पढ़ाई हो रही है या कथा वाचन हो रहा है? सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और हम सुने जा रहे हैं। या गीता के महाअध्याय का कोई पाठ चल रहा है या रामायण का कोई पाठ चल रहा है कि चलो हनुमान जी सीता माता की खोज पर निकल गए हैं तो वही कथा प्रसंग सुनते रहो, वजन करते रहो, कीर्तन करते रहो। आप प्रवचन में नहीं जा रहे हो, आप कोई सत्संग नहीं ज्वाइन कर रहे हो कि महाराज प्रवचन दिए जा रहे हैं और हम भगवान का ध्यान किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी गलती होती है इस तरह की। हजारों और लाखों की भीड़ में जो आपका एवरेज टैलेंट है वो खोने में टाइम नहीं लगता है, और 99% बच्चों का टैलेंट तो उस भीड़ में खो ही जाता है। हर साल खोता रहता है। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लोग इस तरह का डिसीजन लेते हैं वो किस बेसिस पर लेते हैं। आप पढ़ने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्टडी द साइंस, मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, आप बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर माइक्रो लेवल से चीजें मैक्रो लेवल तक जाती हैं। एटम से लेकर के मॉलिक्यूल एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक पढ़ाया जाता है। उसके अंदर घुस घुस करके देखना पड़ता है, एक एक फॉर्मूला की डिटेलिंग करनी पड़ती है, एक एक स्ट्रक्चर की डिटेलिंग करनी पड़ती है। ये कोई प्रवचन नहीं होता है, ये कोई सत्संग नहीं होता है,
यहां क्लास के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन जब चलते हैं, जब टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है तो बात समझ में आती है। जब एक बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर ये कैसे होगा, तो टीचर का जवाब आता है, उससे बच्चे को समझ में आता है। सर ये कैसे होगा, जब बच्चे का क्वेश्चन आता है और टीचर का जवाब आता है तो उस बच्चे को समझ में आता है कि हाँ ऐसा ही है। हजारों की भीड़ में मेरे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बच्चा क्वेश्चन करेगा, और जो प्रवचन देने वाले साहब हैं वो टीचर नहीं है, वो प्रभु हैं। प्रभु लोग ही होते हैं ना जो हजारों और लाखों की तादाद में प्रवचन देते हैं। वहां क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता, वहां सिर्फ सुनना है और सुन करके वो सही है गलत है समझ में आए नहीं आए उससे कोई लेना देना नहीं है, सुनो चले आओ। वैसे भी भगवान ने दो कान तो दे ही रखा है, एक से सुनना है दूसरे से निकालना है और चले आओ। भीड़ का इफेक्ट इसके कहते हैं, भीड़ होती है। लोग कहते हैं कि हमारे इंडिया में रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, काम को सिस्टमैटिक तरीके से नहीं किया जा रहा है। इंडिया के अंदर जितना टैलेंट है शायद पूरे विश्व में किसी कंट्री के पास इतना टैलेंट होगा, लेकिन उसको सही तरह से टैलेंट को सही जगह पर प्लेस करना और प्लेस होना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। चलो मेरी एक बात तो समझ में आती है कि जो प्रवचन दे रहा है उसको तो कॉमर्शियली बेनिफिट हो रहा है कि हजारों की तादाद में बच्चे बैठ रहे हैं, उनका फी कलेक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन जो उस प्रवचन सुनने में अपने बच्चों को भेज रहा है, ये बात मेरे को समझ में नहीं आती है। वो प्रवचन सुनने के लिए भेज रहा है या मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भेज रहा है। मेरे एक फ्रेंड है, उनका एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने एक स्कूल में पढ़ता है, तीसरी चौथी क्लास का बच्चा है। आप यकीन नहीं मानेंगे उस क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर 80-90 बच्चे, छोटी क्लास में बात कर रहा हूं, 3rd and 4th स्टैंडर्ड की, 80 और 90 बच्चे बैठते हैं तीसरी और चौथी क्लास के अंदर। सर लोग आते हैं, पढ़ाएं, चले गए। बच्चे की नोटबुक के ऊपर ना तो किसी भी टीचर का आज तक साइन है, ना उसको होमवर्क दिया जाता है, ना उससे कुछ पूछा जाता है। अब तीसरी क्लास का बच्चा भी एक प्रवचन की तरह से पढ़ाई कर रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं। आज के इस बातचीत का मेरा पर्पज यह है कि इतनी लापरवाही करियर को लेकर के तैयार नहीं करनी चाहिए। हमारे बच्चों के करियर को लेकर के, ये बच्चे कल दिन समाज में जाएंगे, अगर वो सही से उनका डेवलपमेंट होगा तो देश का नाम रोशन करेंगे, खुद का नाम रोशन करेंगे, खुद की लाइफ को सेटल करेंगे, समाज को एक सही डायरेक्शन देंगे, सही डेवलपमेंट देंगे। लेकिन आंख बंद करके इस तरह का डिसीजन लेना, यह सिर्फ उस बच्चे के लिए ही घातक नहीं है, उस बच्चे के सपने को बर्बाद करने के बराबर है। उस बच्चे की पोटेंशियल जितनी है वो सही से यूज नहीं हुई, उस बच्चे को जहां जाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाया। 99% जो बच्चे अपने करियर को लेकर के फेल होते हैं वो अपने पेरेंट्स के रॉन्ग डिसीजन की वजह से होते हैं। इस बात के ऊपर मैं बार बार एम्फेसिस दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। जो पेरेंट्स मेरी बातचीत को सुन रहे हैं वो ध्यान से इस बात को सुने और समझे। 99% बच्चे जो फेल होते हैं अपने करियर में वो पेरेंट्स के रॉन्ग डिसीजन की वजह से होते हैं। 15 इयर्स के मेरे टीचिंग करियर एक्सपीरियंस में मैं ये चीज अपने आंखों से डायरेक्टली देखा हूं और समझा हूं। ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूं। प्लीज 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 मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये सजेस्ट करूंगा कि जब बात अपने सपनों को लेकर के हो, जब बात अपने करियर को लेकर के हो, जब बात अपनी जीविका को लेकर के हो, जब बात यह है कि हमको लाइफ में क्या बनना है, तो इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
आप जिस जगह पर बच्चों को एनरोल कराना चाहते हैं, फर्स्ट यू गो देयर। आप उन चीजों को समझिए, एनालिसिस कीजिए, माहौल को समझिए, एनवायरनमेंट को समझिए, क्लाइमेट को समझिए, वहां के सिस्टम को समझिए, वहां के पैटर्न को समझिए। ऐसा नहीं कि 1 लाख बच्चों में से अगर 10 बच्चे सेलेक्ट हो गए तो आंख बंद करके वहां डाल दीजिए। आपका बच्चा क्या उन 10 में से है? 1 लाख बच्चों की भीड़ में क्या वो अंडर 10 में आ सकता है? और 1 लाख बच्चों में से अगर 10-20 बच्चे सेलेक्ट हो गए तो क्या लगता है कि वो आपके करियर के लिए वहां का सिस्टम फिजिबल है? नहीं, नहीं। भीड़ में बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। एक प्रवचन है, एक कथा है, एक सत्संग है, पढ़ाई अलग चीज होती है, लर्निंग अलग चीज होती है। स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जहां पर स्टूडेंट टीचर का कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है, बात विवाद, डिस्कशन, डिबेट जब टीचर के साथ बच्चों का चलता है तो बच्चों का दिमाग खुलता है, बच्चों के सोचने की क्षमता बढ़ती है। ना कि बच्चे हजारों की भीड़ में गए, बैग लेकर के बैठे, सुने, नोट डाउन किए, वापस आ गए। वेरी रॉन्ग मेथड ऑफ टीचिंग। तो आज के लेक्चर में, आज के मेरे इस प्रवचन में, ये प्रवचन है, दिस इज प्रवचन, दिस इज नॉट टीचिंग, जो कि ऐसा ही कुछ वहां पर होता है जहां पर भीड़ भरी रहती है। आप तो इस प्रवचन में मैंने आपको साइंस नहीं पढ़ाया, इसमें मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाया, इसमें मैं केमिस्ट्री आपको नहीं सिखाया, क्योंकि केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको बोर्ड पे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। आज के इस टॉपिक में मैं सिर्फ आपके मन में यही क्वेश्चन डाल करके स्टॉप करूंगा कि आप सोचो जरा, प्रवचन और टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है, सत्संग और टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है, और फिर इसके बेसिस पर आप डिसाइड कीजिए कि आपके बच्चे का करियर बनाने के लिए किस तरह का माहौल सही होना चाहिए और उसको क्या क्या चीजें देनी चाहिए, एंड देन यू डिसाइड the better place for better career. Thank you very much. Have a good day.